जब पवित्र आत्मा से आप भरे होंगे, पवित्र आत्मा आपको आराधना के उन क्षणों में लेकर जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका रूम स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा, आपके कमरे स्वर्ग में तब्दील हो जाएंगे। तो मत होने दीजिए कि आप आराधना कीजिए और आपकी आराधना में आप खुद चंगे नहीं हो। मत होने दीजिए कि आप एक आराधना कीजिए और आपकी आराधना में जो लोग आए हुए हैं वे चंगे ना हो। ऐसा मत होने दीजिए। मत होने दीजिए कि आप आराधना करें और आपकी दुनिया में कुछ हो ही नहीं। ऐसा मत होने दीजिए। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति ना केवल आपके अंदर आपके जीवन को नियंत्रण में लेती है। जब आप आराधना करते हैं तो आराधना के क्षणों में आपके कमरे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आपका रूम स्वर्ग दूतों से भर जाता है। हालेलुया। आज का वचन है, गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करो। बहुत ही अद्भुत वचन है, गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करो। यूहन्ना 4 अध्याय का वचन 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो बहुत सारे लोग आज विश्व में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है? परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। क्या आपको पता है परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है? हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जब कभी आपके पास परमेश्वर की आराधना करने का अवसर होता है, तब इसे प्रेम में पूरे दिल से करो। आपके पास जब प्रार्थना में जुड़ने का मौका होता है, जब आपके पास परमेश्वर की आराधना करने का मौका होता है, जब आपके पास वचन पढ़ने का मौका होता है, तो आप बोझ के साथ इसे नहीं ले। आप इसे क्या लिखा है कि आप इसे पूरे दिल से करो, प्रेम में करो। हालेलुया। नई सृष्टि के रूप में हम सच्चे खतना किए हुए हैं, जो कि परमेश्वर की आराधना आत्मा में करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आराधना कहाँ करते हैं? आत्मा में। आराधना को अवश्य है कि आपकी आत्मा से आनी चाहिए। वह आराधना जो आपकी आत्मा से नहीं आ रही, वो आराधना है ही नहीं। हालेलुया। पौलुस और सिलास जब उन्होंने आराधना की तो परमेश्वर की सामर्थ वहीं पे उतर आई। उसी क्षण वहां भूईडोल हुआ, उनकी बेरियां टूट गई और उनके बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए। तो आराधना, अगर आप आत्मा की सामर्थ्य में आराधना करेंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। आप यदि बीमार है, चंगे हो जाएंगे। आप जिन कामों को नहीं कर पा रहे थे, आप उसे करना शुरू कर देंगे। आराधना, आपको इसे समझना पड़ेगा। हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय का 3 वचन, जो कि परमेश्वर की आराधना आत्मा में करते हैं और यीशु मसीह में आनंद मनाते और शरीर में कोई भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। यीशु मसीह में आनंद मनाते हैं। आपका आनंद, आप अपना आनंद कहाँ मनाते हैं? यीशु मसीह में आनंद मनाते हैं और शरीर में कोई भरोसा नहीं रखते। शरीर में कोई भी भरोसा नहीं रखते। फिलिपियों 3 अध्याय 3 वचन। हम सच्चे आराधक हैं, अर्थात आप एक सच्चे आराधक हो तो आपका जो आनंद है वह कहाँ होगा? मसीह में। आपकी जो आराधना है वह कहां से आएगी? आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और उसका आराधक अवश्य ही उसकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में करनी चाहिए। हम सच्चे आराधक है जिसे परमेश्वर खोजता है। जब आप हर समय परिस्थितियों से स्वतंत्र हैं और इसके बावजूद परमेश्वर की आराधना जुनूनी रूप से करना सीखते हैं, जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई को विकसित करते हैं, जब पवित्र आत्मा से आप भरे होंगे, पवित्र आत्मा आपको आराधना के उन क्षणों में लेकर जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका रूम स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा, आपके कमरे स्वर्ग में तब्दील हो जाएंगे। बहुतों को नहीं पता। हालेलुया। जब आप आराधना करोगे, आपके कमरे, आपका रूम जो है वह स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। यदि आप उस तरह के आराधना करोगे, आपके रूम, आपके कमरे किस में तब्दील होने वाले हैं? स्वर्ग में। हालेलुया। तो हम सच्चे आराधक है जिसे परमेश्वर खोजता है। तो आप किस प्रकार के आराधक हो? आप वो आराधक हो जो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करते हैं। और आप जब आराधना करते हैं तो आप इस तरह के आराधक है कि आपको परमेश्वर खोज रहा है, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। हालेलुया।
तो मत होने दीजिए कि आप आराधना कीजिए और आपकी आराधना में आप खुद चंगे नहीं हो। मत होने दीजिए कि आप एक आराधना कीजिए और आपकी आराधना में जो लोग आए हुए हैं वे चंगे ना हो। ऐसा मत होने दीजिए। मत होने दीजिए कि आप आराधना करें और आपकी दुनिया में कुछ हो ही नहीं। ऐसा मत होने दीजिए। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति ना केवल आपके अंदर आपके जीवन को नियंत्रण में लेती है। जब आप आराधना करते हैं तो आराधना के क्षणों में आपके कमरे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आपका रूम स्वर्ग दूतों से भर जाता है। ये बहुतों को नहीं पता। उन्होंने मुझसे पूछा कि पास्टर जी, यदि मैं क्या करूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करूं और यदि मैं वचन पे मनन करूं तो यह काफी नहीं है। नहीं, जब आप आराधना करते हो तो आपके जो कमरे हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आपका रूम जो है पवित्र आत्मा से भर जाता है और आपके कमरे में स्वर्गदूत से भर जाते हैं आपके कमरे। हालेलुया। स्वर्गदूतों को अच्छा लगता है जब आप आराधना करते हो। स्वर्गदूतों को उन आराधना के शब्दों को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके कमरे स्वर्गदूतों से भरे रहे, आपके रूम पवित्र आत्मा से भरे रहे, तो आप अपनी आराधना किसमें करोगे? आत्मा में। हालेलुया, एक सच्चे आराधक के रूप में। तो यहाँ लिखा है कि जब आप हर समय परिस्थितियों से स्वतंत्र हैं और इसके बावजूद परमेश्वर की आराधना जुनूनी रूप से करना सीखते हैं, तब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई को विकसित करते हैं। अब ये जो है, जब आप सच्ची तरह से आराधना करना सीख जाते हैं, तब आप पवित्र आत्मा की सेवकाई में विकसित होते जाते हैं। तब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम पर लगाते हैं और दूसरों के जीवन में काम पर लगाते हैं। हालेलुया। आप महान सहभागिता और उसका दैवीय मार्गदर्शन, प्रेम और एक महान मात्रा में अनुभव करेंगे। हालेलुया। आपको अब दैवीय मार्गदर्शन मिलता है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। आपका जीवन रुका हुआ था, लेकिन शायद आप परमेश्वर के आत्मा के साथ आपकी आत्मा जुड़ जाती है और आप जब अपने आप को सच्चे आराधक के रूप में लाते हो, तो यहाँ लिखा है कि उसका दैवीय मार्गदर्शन आपके जीवन में होगा। तब आपको समझ में आने लगेगा कि हमें अपने जीवन में क्या करने हैं। हालेलुया। वे द्वार जो बंद थे वे आराधना से खुल जाते हैं। कैसे? इसका वचन में वर्णन है। पौलुस और सिलास ने जब प्रार्थना की, उसके जो बेरियां थी टूट गई, उसके जेल के दरवाजे खुल गए। आप भी जब आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हो, आपके जीवन में जो बंधन है वो टूट जाते हैं, आपका द्वार खुल जाता है, आपका मार्ग खुल जाता है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके मार्ग खुल जाए, हालेलुया, आपको मार्गदर्शन मिले परमेश्वर से, तो आप होने दीजिए कि आप घंटों आराधना करें, अपने परिवार के साथ भजन करे, कीर्तन करे, आराधना करे। इसे होने दीजिए। हालेलुया। यह आत्मा का एक अलग लेवल है। बहुतों को इसका लाभ जो है नहीं पता। आप महान सहभागिता और उसका दैवीय मार्गदर्शन, प्रेम और एक महान मात्रा में अनुग्रह का अनुभव करेंगे। तो आप कितने चीजों का अनुभव करने वाले हैं? जब आप आराधना के क्षणों में अपना कीमती समय बिताते हो, तो आपको दैवीय मार्गदर्शन मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको सही जगहों पर लाकर खड़ा करेगा। दैवीय मार्गदर्शन, प्रेम, आपके जीवन में उमड़ता हुआ प्रेम आपको मिलेगा। पहला परमेश्वर का प्रेम और दूसरा लोगों का प्रेम भी। तो प्रेम और एक महान मात्रा में अनुग्रह का आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आराधना करने के द्वारा आप एक महान मात्रा में अनुभव करोगे। इस तथ्य के अतिरिक्त कि आराधना आपके लिए एक आशीष है, यह परमेश्वर की बारंबारता के लिए आपके आत्मिक जीवन को अनुकूल करने में सहायता करता है। आपके आत्मिक जीवन को संतुलित करता है, अनुकूलित करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब आप उसे वह देते हैं जिसके योग्य वह है। आप उसे वही देते हो जिसके योग्य वह परमेश्वर है। जब आप उसे आराधना करते हो, आप खुद को परमेश्वर को देते हो। तो आप उसे अपने होठों का बलिदान चढ़ाते हो, होठों के द्वारा स्तुति का बलिदान चढ़ाते हो। आप उसे परमेश्वर को वही देते हो, परमेश्वर जिसके योग्य है। जब आप अपने होठों से आराधना के क्षणों में परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हो। हालेलुया। गीत गाने के द्वारा आप आराधना में परमेश्वर के सम्मुख स्वयं को व्यक्त करते हो। पवित्र आत्मा गीत गाने से प्रेम करता है। इफिसियों 5वां अध्याय का 19 वचन।
और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। यदि आप एक आनंदी जीवन को चाहते हैं तो आप अपने अपने मन में प्रभु के गीत गाते और कीर्तन करते रहो। यह लिया गया मत्ती 26:30 हमें बताता है कैसे प्रभु यीशु और उसके चेलों ने एक स्तुति गाया, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चढ़ गए। आराधना में परमेश्वर के लिए गीत गाना सीखिए। आराधना उसके लिए नहीं है जिसकी आवाज अत्यधिक गहरी है। आप कहोगे मुझे आराधना करनी नहीं आती, मेरी आवाज इतनी गहरी नहीं है, आप कह सकते हो, लेकिन नहीं, आराधना उसके लिए नहीं है जिसकी आवाज बहुत गहरी या सुनहरी है। हम परमेश्वर के लिए इसलिए नहीं गाते हैं कि हम अच्छे गायक हैं, हम उसके आराधना करने के लिए गाते हैं। तो आप परमेश्वर को क्यों गा रहे हो? क्योंकि आप अच्छे गायक हो? नहीं, आप परमेश्वर को अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हो। हालेलुया। इसलिए इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपकी आवाज कैसी है। गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करना सीखो। तो आप जब गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करना सीखो, हालेलुया, जब आप आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत जो है आपकी होठों स्तुति रूपी बलिदान को सुनने के लिए आपके कमरे में आ जाते हैं, आपके कमरे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। यही कारण है कि जब चर्चेज में आराधना होती है तो शैतान चिल्लाहट के साथ भाग जाता है। जब चर्चेज में आराधना होती है लोगों के दर्द ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आराधना में ही चंगे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा उस आराधना के क्षणों में अपने आप को क्या करती है? प्रकट करती है। तो आज आपने सीखा कैसे आप आराधना करते हो। तो आपके कमरे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आपके रूम में स्वर्गदूत जो है वह आपको सुनने के लिए, परमेश्वर की स्तुति को सुनने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। जब चेलों ने स्वामी से कहा मैं प्रार्थना करना सीखा, यीशु ने उन्हें प्रार्थना की एक अनोखी रूपरेखा दी। उसने उससे कहा, हालेलुया, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6 अध्याय का 9वां वचन। ध्यान दो कि उसने आराधना के साथ शुरुआत की। परमेश्वर की आराधना करना उसके लिए हमारी सेवकाई का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। परमेश्वर की सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है परमेश्वर की आराधना करना। आपकी प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है परमेश्वर की आराधना करना। और बहुत सारे लोगों के जीवनों में जो बदलाव किसके द्वारा होता है? आराधना के द्वारा ही। हालेलुया। इसलिए गीत गाकर उसकी आराधना कीजिए। परमेश्वर की आराधना क्या ही अद्भुत है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्यारे पिता, आपके प्रेम, दया, अनुग्रह और सौभाग्य उस आराधना के लिए आपने हमें दिया है, ताकि मैं आपकी आत्मा की उपस्थिति में कर सकूं। मैं आज आपकी आराधना करता हूं। आप अति महिमामय और स्तुति के योग्य हो। सारी पृथ्वी में सर्वदा आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम में आमीन।